हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपदा आपदा प्रबंधन एवं जन कल्याण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपदा वर्तमान समय में ऐसी घटना है जो बड़े स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। आइए इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन से क्या मतलब निकलता है और जन कल्याण का इससे कैसे संबंध बैठाया जा सकता है। पिछले 10-15 वर्षों पहले तक हम आपदा के रूप में सिर्फ भूकंप एवं ज्वालामुखी क्रिया को ही मानते रहे, परंतु पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत के साथ ही साथ विश्व में कई आपदाएं एक पर एक आती गईं, जिसकी विनाश लीला को पूरे विश्व ने देखा है। चाहे वह अमेरिका में आया भयंकर तूफान हो या आइसलैंड में फटा ज्वालामुखी हो, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग की बात हो या 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी हो, जापान में 2011 में आया भयंकर भूकंप और 2008 में कोसी के प्रलयंकारी भूकंप को भी हमने देखा है। ठीक उसी तरह 2009 में बिहार सहित देश के कई हिस्सों में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। भारत के भुज शहर में आया प्रलयंकारी भूकंप जो 2001 में आया था, उसे हम कैसे भुला सकते हैं। और वर्ष 2008 में कोसी में जो प्रलयंकारी रूप बाढ़ के रूप में आया, उसे भी हमने देखा है। 2020 में की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस ने कोरोना के विश्वव्यापी रूप को भी हम कैसे भुला सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी ऐसी आपदाएं अपना विनाशक रूप दिखाती हैं, तब मनुष्य अपने आप को हमेशा निसहाय सा महसूस करने लगता है। तब हम भगवान का नाम लेकर समय गुजारने की बात करते हैं, लेकिन नहीं, हम सभी आपदाओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इन सभी की जानकारी हमारे पास है। इनके आने के मूल कारणों एवं इससे होने वाले संभावित खतरों को भी हम जानते हैं। ऐसी स्थिति में इन आपदाओं का सामना वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण ढंग से करना जरूरी है। आइए अब हम आपदा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपदा क्या है। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार आपदा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: ए ग्रेव अकरेंस हैविंग रुइनस रिजल्ट इज डिजास्टर। WHO के अनुसार डिजास्टर्स आर एनी अकरेंस दैट कॉजेज डैमेज, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, loss of life and deterioration in health and health services on large scale sufficient to warning an extraordinary response from outside the affected community or area। यह आपदा एक ही तरह का नहीं होता है। आपने भी आपदा के कई रूपों को देखा है और उनके बारे में सुनने को आपको मिला होगा। आपदा 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानवकृत आपदा और तीसरा अन्य। विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों का मानना है कि कुल आपदाओं का 80 से 85% हिस्सा प्राकृतिक आपदा के रूप में आता है। केवल 15 से 20% आपदा ही मानवकृत होता है। एक अध्ययन के अनुसार केवल वर्ष 1996 में 4 करोड़ लोग विश्व स्तर पर आपदा के शिकार हुए थे। यहाँ इस चित्र के माध्यम से आप बाढ़ की आपदा को समझ सकते हैं, कैसे जानवर और एक आदमी दोनों अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। यह इस रेखा चित्र के माध्यम से भूकंप की स्थिति को दर्शाया गया है। इस चित्र के द्वारा एक प्रलयंकारी तूफान के रूप को समझा जा सकता है और यहाँ इन चित्रों के माध्यम से भूकंप की स्थिति को और इसके विनाशक रूप को भी हम समझ सकते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो 1990 से 2000 के दौरान 2.5 करोड़ लोग आपदा से प्रभावित हुए, जिसमें से लगभग
5,000 लोगों की जानें गई थी। इसी तरह वर्ष 1998 में 3.4 करोड़ लोग आपदा से प्रभावित हुए, जिससे 9,800 लोगों की मौत हुई। प्राकृतिक आपदा कब और कहां आ जाए किसी को पता नहीं, परंतु इसके आ जाने पर न केवल मानव जीवन बल्कि पशुओं का भी जीवन बड़े पैमाने पर खत्म होता है। विकलांगता देखी जाती है। मकानों एवं इमारतों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कई मकान एवं इमारतें टूट जाती हैं और कुछ में दरारें पड़ जाती हैं, जो भविष्य में खतरे का संकेत देती हैं। खेत में लगी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आने लगती हैं। कल कारखानों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है तथा व्यवसाय एवं अन्य सेवाओं पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसका सामाजिक मनोवैज्ञानिक असर भी होता है, जो समाज के लिए भी लाभदायक नहीं होता। जहाँ तक मानव जनित आपदा का संबंध है, ऐसा माना जाता है कि भारत में ब्रिटिश लोगों के आने के बाद से ही सांप्रदायिक दंगे आरंभ हुए, क्योंकि मध्यकाल में हिंदू मुस्लिम दंगे काफी कम हुए। 1950 के दशक में 407 सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 3 से 4,000 लोगों की जानें गई थी। 1961 में जबलपुर, 1969 में हैदराबाद, 1981 में बिहार शरीफ, 1983 में मेरठ, 1984 में दिल्ली, 1989 में भागलपुर तथा 2007 में पश्चिम बंगाल में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। इनसे संबंधित आंकड़े बताते हैं कि देश में आज़ादी के पूर्व एवं आज़ादी के बाद से दंगों का सिलसिला जारी है। इन दंगों का समाज के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अभी हाल ही में नॉर्वे में नस्लवाद का भयंकर रूप देखने को मिला तथा 2020 में कोरोना वायरस के प्रभाव से पूरे विश्व में लगभग 2 दशक तक भारत में 1,56,000 लोगों की मौतें हुई। इस चित्र के माध्यम से जंगलों में लगी आग को समझा जा सकता है। यहाँ अमेरिका के ट्विन टावर पर जो हवाई हमला हुआ था, उसे दर्शाया गया है। यहाँ परमाणु विस्फोट या परमाणु परीक्षण की स्थिति के भयंकर रूप को देखा जा सकता है तथा इस चित्र के माध्यम से बाढ़ की विभीषिका को समझा जा सकता है। आपदा प्रबंधन क्या है? आइए अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आपदा का प्रभाव हमेशा ही नकारात्मक होता है। समाज के विकास पर इसका असर पड़ता है, इसलिए आपदा का प्रबंधन किया जाना अनिवार्य है। आपदा प्रबंधन के 3 पक्ष माने गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आपदा पूर्व तैयारी, आपदा काल में राहत कार्य और तीसरा दीर्घकालीन या आपदा बाद की तैयारी प्रबंधन के 3 मुख्य या सबल पक्ष हैं। पहला है आपदा पूर्व तैयारी। इसके अंतर्गत संभावित क्षेत्र में आपदा से पूर्व तैयारी करने की बात की जाती है। इसके लिए यह जरूरी है कि प्राकृतिक आपदा संभावित क्षेत्र का मानचित्र तैयार किया जाए। फिर आपदा संभावनाओं के पूर्वानुमान प्रणाली का विकास किया जाना, आपदा से संबंधित उचित नीतियों को बनाया जाना तथा लोगों के बीच सूचना तकनीक, शिक्षा एवं सामाजिक संस्थाओं के जरिए आपदा संबंधित जानकारियां पहुंचाए जाने की बात की जाती है। दूसरा है आपदा काल के दौरान राहत कार्य। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है। जब आपदा आ जाता है तब उस दौरान क्या किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि आपदा आने पर सबसे पहले आपदा में फंसे लोगों को बाहर निकालने का उपाय किया जाना चाहिए। प्रभावित लोगों के लिए राहत कैंप लगाया जाना चाहिए। पशुधन के बचाव हेतु उपाय किया जाना चाहिए तथा आपदा से उत्पन्न गंदगी की सफाई जल्द से जल्द की जानी चाहिए। विनाश का आकलन किया जाना चाहिए और आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने के पानी, भोजन सामग्री इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए। और तीसरा है दीर्घकालीन तैयारी। दीर्घकालीन तैयारी का अर्थ है आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी जो हमेशा कारगर हो, जैसे पुनर्वास की व्यवस्था करना, भूकंपरोधी भवनों का निर्माण करवाना, भूकंपरोधी भवनों के निर्माण संबंधी नीतियों और कानूनों को लागू करवाना, सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए अन्न का भंडारण करवाना, सूचना प्रणाली को या सूचना तकनीकी को आधुनिक रूप देते रहना और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बनाए रखना। इस आज की दुनिया में हरेक क्षेत्र में प्रबंधन तकनीक को लागू करना हमारी नियति बन चुका है। उसी तरह से आपदा से निपटने के लिए भी इसका प्रबंधन किया जाना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि लोगों को आपदा के प्रति जागरूक किया जाए। इस संबंध में अधिक से अधिक
शोध कार्य किए जाएं तथा आपदा के नियंत्रण हेतु समाज से भी सुझाव लिए जाएं। धन्यवाद।